नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मेरे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने एमए एंटरटेनमेंट को बिल्कुल एक नई दिशा दी है। और मैं कहूँगा नई दिशा क्या दी है, जब से हम लोग देख रहे हैं एक अलग तरह का काम उनकी कंपनी से आ रहा है, चाहे वो उनकी फिल्में हों या फिर वेब सीरीज़। आपको मालूम होगा कौन सी वेब सीरीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, रॉकेट बॉयज़। आपने दोनों देखे होंगे। और अभी हाल ही में जो नई उनकी सीरीज़ आई है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, तो वहाँ हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इफ़ी आना कैसे हुआ। मुझे एक उन्होंने इनवाइट किया था और उन्होंने एक कमाल का एक कैरेट फेंका। डैंगल किया, फेंका उन्होंने। रिची मेहता, जिन्होंने दिल्ली क्राइम स्टोरी बनाई थी। मैं कभी मिला नहीं था उन शख्स से। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रिची मेहता का। तो जब उन्होंने कहा कि रिची इज़ गोइंग टू मॉडरेट, आई सेड इट्स अ गिवन प्लस। फ्रीडम एट मिडनाइट की मतलब जो एक टेंशन होती है ना, मतलब जब जब जो भी आप काम करते हो, स्पेशली काम जो आपने मतलब इतनी मेहनत के साथ किया है, तो एक मशीन की तरह अभी बंद होने लगता है आपका बॉडी। तो आई राइट। जस्ट फेल्ट कि ओके, तो दो दिन गोवा में भी तो मतलब हाँ, छुट्टी मना के आ तो जाऊंगा। छुट्टी मना लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, देख के आते हैं माहौल क्या है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले तो ये बताइए, आप जब यहाँ आए हैं, कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट देखा है और आपसे बात की है। जी, जी, क्या बिल्कुल। प्रतिक्रिया है उनकी? यार वो मैं थोड़ा दंग हो गया हूँ। सब लोग ने देखा है। जिन्होंने भी कई लोग ने 2 एपिसोड ही देखे, कई 4 देखे, कई कोई बोल रहा है कि मैं 2 एपिसोड देख रहा था, फ्लाइट पे मैंने देखा, मुझे अभी ये डिनर के लिए नहीं आना था, मैं वापस जा रहा हूँ, भाग के वापस जा रहा हूँ, मुझे और भी देखना है। कई लोगों ने 7 के 7 एपिसोड्स देखे हैं। सब बोल रहे हैं कि कैसे किया, कब किया यार, व्हाट इज़ दिस यार, वी नेवर थॉट दैट दिस बुक कुड बी मेड लाइक दिस। बहुत बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये तो फेल होने वाला है वैसे पर। अच्छा, ऐसा भी बोला था? तो आई सेड आई एम वेरी ग्लैड, मतलब एवरीबडी फिर हैज। आपको ये डाउट था जो लोगों ने बोला था कि फेल होने वाला है? बिल्कुल डाउट। डाउट था? हाँ, मतलब जब हम लोग ने लिखना शुरू किया था, तो पहला क्वेश्चन ये था कि बुक से बाहर क्या रखें। व्हाट डू वी नॉट टेक फ्रॉम द बुक। प्लस जिस तरह से माहौल हुआ है ना, कि सब लोग को लगता है कि वो जो जो महात्मा गांधी है, या जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल है, या मौलाना आज़ाद है, या अम्बेडकर है। अम्बेडकर जी हैज नॉट कम इन द या शो, ही इज इन सेकंड सीजन। वो उनसे ज़्यादा जानते हैं। ओके। Right, so my whole this thing was how to cancel that kind of, how to negate that kind of thought process. तो that actually became for me a point to think, but also became कि यही करना चाहिए। लोगों को वो रूम्स में लेके जाना चाहिए, वो कमरों के अंदर लेके जाना है, वो सिचुएशन के अंदर लेके जाना चाहिए जहाँ पे ये लोग जो है 1947 में उनको उनको वही इन्फॉर्मेशन था जो उनको मिल रहा था। दे डोंट हैव द पावर ऑफ रेट्रोस्पेक्ट। दे डोंट हैव कि मतलब 80 साल बाद हम लोग बोलेंगे अरे अगर उनको ऐसा ही करना चाहिए था, उनको पता नहीं था क्या? नहीं पता था, किसी को पता नहीं था कि जिन्ना मरने वाला है। मतलब माउंट बैटन ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि इफ ही न्यू दैट जिन्ना वाज गोइंग टू डाई, ही वुड हैव एक्सटेंडेड द पार्टीशन, ही वुड हैव एक्सटेंडेड द इंडिपेंडेंस। नेहरू जी को अगर पता था, मतलब दीज गाइस जो मैंने दिखाया कि हीरोज तो थे, जी। बट पॉलिटिशियंस भी थे। जी। दे वर वेरी, मतलब आई हैव शोड दैट द ह्यूमन साइड ऑफ देम, बट आई हैव आल्सो शोड द पॉलिटिकल साइड ऑफ देम। वो लोग स्ट्रेटेजिक थे, वो लोग स्ट्रेटेजी कर रहे थे, वो लोग डिसाइड कर रहे थे क्या करना है। दे वर टेकिंग द बेस्ट डिसीजंस पॉसिबल टू देम एट दैट टाइम। अगर उनको पता था कि जिन्ना मरने वाला है, वी वुड नॉट बी सिटिंग ओवर, वी वुड बी सिटिंग इन कराची एंड लाहौर। नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जो कुछ सीरीज में है उसमें मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस पे बात करूंगा कि इस तरह की जो सीरीज होती हैं, इस तरह से मेरा मतलब है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं बोलूँगा, बट जो लिखी गई होती हैं उस तरह से, उसके अलग अलग परसेप्शन होते हैं लोगों के। तो वो एक डर हमेशा रहता है कि हम जो दिखा रहे हैं वो परसेप्शन ऑडियंस लेगी या नहीं लेगी। फिर वो प्लेटफॉर्म्स का भी एक सवाल होता है कि प्लेटफॉर्म्स हाथ लगाएंगे उसको या नहीं लगाएंगे। ऐसा डर था आपको कि प्लेटफॉर्म्स या पहले ही ये अप्रूव हो गया? प्लेटफॉर्म ब्रॉट द सब्जेक्ट टू मी। ओके। दानिश खान और शौकत तो शायद मेरे, अगर कोई दो इंडिविजुअल है जो जो ये बुक को मेरे से ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लोग वो दोनों हैं। तो दे ब्रॉट द सब्जेक्ट टू मी। मैंने बाद में सुना कि दानिश सर वांटेड टू मेक दिस फ्रॉम द टाइम दैट ही जॉइंड सोनी लिव। वाओ। उनके पीछे ही पड़ा था कि राइट्स कैसे मिले, राइट्स कैसे मिले। जब उन्होंने मुझे पहले बोला कि हमारे पास राइट्स है, मैं तो हंसने लगा। मैं कैसे हो सकता है यार, सब लोग, एवरीबडी हैज ट्राइड इट, दे से वी हैव द राइट्स। आई सेड ओके।
लेट्स थिंक किस तरह से। फिर दानिश सर ने एक कमाल की का एक लाइन ऐसे ही, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ही सेड द शो शुड बी अबाउट द हिस्ट्री यू मे नॉट नो, बट द हिस्ट्री यू शुड नो। Right. That's the beauty of this series, actually. Correct. So he said forget everything else, and so I said okay, what we will do, two things. Number one, हम लोग जो लोग बोल रहे हैं, नेहरू जी, सरदार पटेल साहब, everybody, जिन्ना भी आप, you have a point of view. You can't have a point of view on the events. You can't have the point of view कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। ये जब कलकत्ता में फसाद हुए, ये लोग इन्वॉल्व थे। जब जब जिन्ना बोलता है कि डोंट फॉरगेट मिस्टर नेहरू, कलकत्ता में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की ये हत्या हुई है। इट इज देयर, इज रिटन, इज डॉक्यूमेंटेड, इट इज। फिर उसके बाद डायलॉग आता है कि अब आप लाशों को भी घर में बांटने लगे। हाँ बिल्कुल। तो माय दिस थिंग वाज टू काउंटर दैट लाइन, राइट। माय दिस थिंग वाज टू काउंटर दैट लाइन। और आपने सिर्फ वही लाइन नहीं, बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत से डायलॉग्स हैं। मैं अभी इंटरव्यू में सुन रहा था कि डायलॉग्स पे आपने एक अच्छी खासी अहमियत दी और आपने कहा सलीम जावेद साहब के जैसे डायलॉग होने चाहिए। तो ये एक अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है कि एक सिर्फ डायलॉग पे नहीं बोला था। सलीम जावेद साहब का जिक्र हमेशा बहुत सारे मीटिंग्स में है। एंड मैं चाहूँगा कि लोग ये जो मैं कहने वाला हूँ, टेक इट इन द स्पिरिट दैट इट इज़ इंटेंडेड। जब राजेंद्र चावला केम टू मी एंड सेड कि यार मैं समझ में नहीं आ रहा हो यार, ये हम लोग ये सीन जो है वो हम लोग वाइसरॉय के घर में हम लोग गुम हो गए। ये सरदार पटेल है और जवाहरलाल नेहरू है, कैसे करेंगे यार ये सीन। तो ऐसे बहुत कमाल का सीन होगा राजेंद्र, बहुत कमाल का सीन होगा। माइंड ब्लोइंग लिखा है कि इस डबल है एक्चुअली। नेहरू जिन्ना के बारे में बात कर रहे हैं, तू वाइसरॉय के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे ऐसे देख। एंड अगेन आई होप पीपल टेक इट इन द वे एज इंटेंडेड टू बी सेड। ऐसे देख, गांधी जो है ना वो ठाकुर है, तू और सरदार जवाहर जो है जय और वीरू है, और जिन्ना जो है वो गब्बर है। अब ये मैं बना रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला कि वो ठीक है, लोग कैसे लेंगे वो अलग बात है, बट आपने जो बोला वो दिखता है, बस वो दिखता है। हाँ, लेकिन जो एक चीज़ मुझे देखने में आई और जो मुझे बहुत अच्छी भी लगी वो ये कि डॉक्यूमेंट्री, सॉरी, ये एक बड़ा ये हो सकता था कि इसको सीरीज़ को कहीं डॉक्यूमेंट्री की तरफ बैंड ना हो जाए या फिक्शन की तरफ बैंड ना, वो आपने बड़ी खूबसूरती से उसको संभाला। और जिन डायलॉग्स की आप बात कर रहे हैं, इस तरह की सीरीज़ में जो कि हिस्टोरिकल हिस्ट्री के ऊपर लिखी हुई है, उसमें इस तरह के डायलॉग्स को डालना वो भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो ओवर द टॉप भी ना लगे, नेचुरल भी लगे। तो ये सारा जो ट्रीटमेंट है, आपने कहा, दानिश ने बोला कि जो नहीं पता है वो हमें दिखाना चाहिए, बट ये ट्रीटमेंट आपके दिमाग की उपज थी या कोई आपकी टीम या किसका दिमाग का उपज? मैं एक्चुअली आई थिंक इट्स थोड़ा कैलकुलेशन है। हम लोग जानते थे कि हिस्ट्री एज वेल एज फ्रीडम एट मिडनाइट, अ स्टोरी अबाउट विच इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री, काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट हो सकती है। लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अभी वी कैन नॉट डू, अगर हमने ठान लिया है कि हमने ये बनाना है, तो वी कैन नॉट डू डिसर्विस टू दिस बुक। पीपल शुड सी इट। रॉकेट बॉयज़ का सबसे बड़ा विक्ट्री ये था कि मतलब जहाँ पे भी सिंपलिसिटी वाज द, आई थिंक, एंड पीपल वर कमिंग टू मी एंड सेइंग कि वी आर मेकिंग आवर चिल्ड्रन लर्न अबाउट साइंस, right. I wanted the same thing with this. Educational भी है, But दोनों। I want the people to say we are making our children learn about history. मेरे साथ मेरे एक दोस्त है जो IIM अहमदाबाद के, IIM IIT के दोस्त है, कोई कैलटेक में काम कर रहा है, ऑस्टिन में काम कर रहा है, जो भी है, वो लोग सब बोले वी आर ऑन गूगल एंड वी आर चेकिंग। हम लोग फैक्ट्स चेक कर रहे हैं, हम लोग हमारे बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखा रहे हैं। So this is very big thing for us, right? I think that's so the thing was कि how do we make it not dry? Right. How do we make it a little entertaining, right? So the scam में हंसल ने एपिसोड 9 में या 10 में उसने वो कमाल का उसने रियल फुटेज और ये फुटेज का उसने वो खेल खेला था। एरन सॉर्किन ने एक फिल्म की थी द ट्रायल ऑफ शिकागो सैन, बहुत कमाल का। ऑलिवर स्टोन भी बहुत कमाल का करता है, वो मिक्स मीडिया जो आजकल जो लोग कहते हैं।
तो माई थिंग वॉज द एडवांटेज ऑफ 1946 टू 47 ये था कि एटली ने ऑलरेडी बोला था कि मैं इंडिया को इंडिपेंडेंस देने वाला था, इस वजह से वो आया था, वो जीत गया था वहाँ पे। तो सारे बीबीसी रिपोर्टर्स और सारे जो AIR के रिपोर्टर्स जो थे, जो सारे जो वो सब यहाँ पे थे, ग्रेट फोटोग्राफ्स वी टेकिंग, ग्रेट फुटेज था। तो हमारा ये था कि दैट बिकेम टफर फॉर अस बिकॉज मुझे कॉस्ट्यूम वाले और सब लोग मेरे DOP को बोलना पड़ा कि आई विल कट फ्रॉम दिस, हमारा जो फुटेज है इनटू रियल फुटेज। तो द सूट हैज़ टू मैच, द ड्रेस हैज़ टू मैच, जैसे गांधी खड़ा है वो हैज़ टू मैच, ऑल दोस थिंग्स हैव टू। हमने वो सब स्टडी किया। देन आई सेड कि बट वो इतना काफ़ी नहीं, बिकॉज दैट अलाउड मी ऑल्सो एक स्ट्रक्चर आया ना प्रशांत, विच इज़ दैट द कोल्ड ओपन, हर एपिसोड का जो हम लोग कहते हैं कोल्ड ओपन, जो टाइटल्स के पहले जो आता है, इट विल बी अबाउट अ फ्लैशबैक। राइट, वो कॉन्टेक्स्ट करेगा पूरा एपिसोड को, चौरी चौरा, जहाँ पे नेहरू और सरदार हैव टेकन अप, बाकी सारे कांग्रेस एक तरफ, हम लोग एक तरफ, हम लोग गांधी को सपोर्ट करेंगे। उसी एपिसोड के एंड में वो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते। राइट, So that became the structure of every episode, right? So we said, but that was not enough. Okay, we'll make हर एपिसोड में थोड़ा बहुत ये एक्शन, ये आएगा, वो आएगा। जबरदस्ती का कुछ नहीं डाला है आपने, दैट वाज द ब्यूटी। बट देन आई सेड कि यार वो क्या है, स्कैम और रॉकेट बॉयज का एक बहुत बड़ा फर्क था कि डायलॉग्स, राइट, द बिग डिफरेंस। रॉकेट बॉयज ऑल्सो बिकॉज होमी भाभा का की कहानी थी, साइंस की कहानी थी, a lot of thing is more English. राइट। एंड दानिश सर ऑल्सो सेड दिस, सोनी ने ऑलरेडी इसका एक रिसर्च किया था, एक डिपस्टिक हुआ था, एंड हाउ कैन वी मेक द डायलॉग्स मोर दिस थिंग। आई सेड हाउ कैन वी मेक सलीम जावेद, इट हैज टू बी। सो द आइडिया इज कि हमेशा हमें पता था कि वी विल कम क्लोज टू अन, कि गांधी विल लुक लाइक दिस, जवाहर सरदार विल लुक लाइक दिस, पटेल नेहरू विल लुक लाइक दिस, जिन्ना विल लुक लाइक दिस, जितना हम लोग कर सकते करेंगे, राइट। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक्टर्स के साथ काम कर रहा था, मैं ये कभी नहीं चाहता था कि दे विल बी अनकंफर्टेबल व्हेन दे एक्टिंग। मैं इस पे भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो आपके एक्टर्स हैं ना, कमाल के, है ना, कमाल का। मैं सिद्धांत गुप्ता को सोच नहीं सकता था जवाहरलाल नेहरू, Correct. और उस इंसान ने जिस तरह से किया है जी, इवन चावला साहब की आपने बात की, he's got his fair share of कि मतलब एक तरफ आप उनको वो क्यों इतना डिप्रेस्ड है, कितना ये है कि क्यों, अरे दुनिया का बोझ उसके ऊपर था, आपको लोग समझ नहीं। he has played it beautifully, I think he has played it beautifully. सरदार is a little more flamboyant, is a little more ये, उसका मैंने ऐसे प्ले किया है। गांधी के लाइंस है, जब गांधी बोलेगा कोई और नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ। आई वांटेड टू ट्रीट महात्मा गांधी जैसे जीसस ऑफ नाज़रेथ है, जब आएगा तो मतलब उसके पीछे एक ऐसा एक ये है कि वो भगवान की तरह है, वो कुछ नहीं बोलेगा, और कोई कुछ नहीं बोल सकता। इवन अभी बात कर रहे थे इससे पहले इंटरव्यू में, अपने जो खूबसूरत ऐसा सीन जो आपको पसंद है, मुझे जो पसंद आया वो कि जब एडिना उनको कोट पहनाती है और वो एक डायलॉग है, वो भी बड़ा जबरदस्त डायलॉग है, सर्दी, आप शायद लंदन को यहाँ ले आए, कुछ ऐसा डायलॉग है ना। हाँ। तो एक चीज, कुछ चीजें आपने ऐसी छोड़ी उस बुक से जो आपको लगता था कि आपको टच नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम हो सकती है। जी, मैं ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मतलब जहाँ पे भी हमने डिसाइड, क्योंकि बिगनिंग से हमने डिसाइड किया वी आर नॉट गेटिंग इनटू पर्सनल इश्यूज, ओके, वी आर गेटिंग इनटू इवेंट्स। ये इफ जो मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, एडविना एंड नेहरू's friendship, एडविना नेहरू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, whatever it is, right? If that was relevant to the event that was happening at that time, we would have said it. We took the events. लास्ट चीज आपसे पूछूंगा, वो लोग जिन्होंने हिस्ट्री बहुत लिखा है या पढ़ा है, या जो पॉलिटिकल गलियारे हैं, जो राजनीतिक गलियारे हैं, वहां से आपको कोई रिएक्शन अभी तक आया है किसी का, किसी ने वो बोला है कि यार क्या बनाया? आज सुबह को ही शौकतों ने मुझे एक तुषार गांधी ने ट्वीट किया कि मैंने डिसमिस किया था ये, जब प्रोमोज आए थे, मुझे लगा था कि ये फिर से एक ऐसा शो होगा जो गांधी जी को जो एक अलग इमेज कोई दिखाएंगे, हाँ, अलग इमेज दिखाएंगे। मैं देखने लगा, एंड आई जस्ट फील कि वी शुड नेवर प्री कंसीव थिंग्स। बहुत ही अच्छा शो है, सब एवरीबडी शुड वॉच। मेरे हिसाब से तुषार गांधी से ज़्यादा महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं है, तो यार नथिंग हैज कम। बाकी किसी और फैमिली से शौकत तो हंस के मुझे मैसेज करता रहता है, आई थिंक वी हैव कंफ्यूज्ड एवरीबडी। बाकी किसी और फैमिली से?
मेरे फैमिली वाले पागल हो गए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो बाकी और फिगर्स हैं उनकी फैमिली से। किसी और से नहीं, किसी और से नहीं। तो जब तक सब चुप है इसका मतलब सब कुछ अच्छा ही है। बहुत बहुत मैं चाहूंगा, मैं वैसे ही होप करते जाऊंगा ये कि सब कुछ ठीक है जी। मुझे एक्चुअली किसी ने मतलब बहुत, आई एम ग्लैड आई यूज द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट इट। मुझे किसी ने जो मनी बैंड को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, एक्चुअली वो उन्हें दादी बुलाती थी। मणिबेन ने उनको कहा था जब ये सरदार पटेल साहब से वो वोट लेके गांधी जी ने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो मणिबेन टोल्ड हर दैट द ओनली पर्सन हु वोटेड फॉर जवाहरलाल नेहरू वाज सरदार पटेल। जो दिखाया मैंने नहीं दिखाया, आज दिखाया ना, मैंने नहीं दिखाया कि ही वाज द ओनली वन हु वोटेड फॉर हिम। उसके बाद तो सरदार सर ने मतलब ये किया, बट ही वो लिटरली, तो मैंने जो आप देखते हो पेपर उसमें सब दिखा है कि ये गॉट यूनानिमस नहीं था, सरदार हैड ऑलरेडी वोटेड फॉर हिम। ओके ओके, एंड आई फेल्ट सो, आई विश आई न्यू, आई विश आई न्यू। कोई बात नहीं, आप फ्लैशबैक में दिखा सकते हैं दूसरी सीरीज में। नहीं, हम लोग इतना अभी और इतने सारे पीरियड शोज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं दिखा दूंगा मैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और मेरे ख्याल में सीरीज ऑलरेडी लोगों को पसंद आ रही है, और अब मुझे भी सेकंड जो सीजन है उसका इंतजार है। मेरा भी दिल अटक गया कि यार यहाँ पे क्यों रुका, एटलीस्ट 1947 तक तो आ जाते थे, मतलब 15 अगस्त तक, क्योंकि 15 अगस्त इज अ वेरी बिग एपिसोड, इज अ वेरी वेरी बिग एपिसोड। क्या है कि लोग जानते नहीं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो वो जब हम लोग लिख रहे थे हमें लगा कि, और 15 अगस्त के पहले 15 अगस्त तक पहुंचने के लिए माउंटबेटन ने क्या क्या किया, वो इट फेल्ट कि वी डोंट नीड, वी विल नीड 3 more episodes टू रीच देयर, नॉट 1 more episode, विल नीड 3 more episode, बिकॉज जो अभी रैटक्लिफ आएगा, फिर बॉर्डर्स आएंगे, फिर मतलब जो पूरे शो में, पूरे फर्स्ट सीजन में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, टक 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 टक, बैकग्राउंड म्यूजिक में भी है, राइट। मेरा ये था कि बॉम्ब फटने वाला है, बॉम्ब फटने वाला है, बॉम्ब फट, यहाँ पे मैंने ऑफ किया, यहाँ पे 2 और चालू हो गए, यहाँ 2 ऑफ किया, यहाँ पे 4 और चालू हो गए, अभी सब फटेगा, सब बर्बाद हो जाएगा, मेरा ये था। और मैं जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगा, आरिफ जकरिया ने जो कमाल काम किया है, वो पर्सनालिटी, वो लगते ही नहीं कि वो आरिफ जकरिया, वो जिन्ना लगते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच डिलीवरी जो उन्होंने की है, तो मेरे ख्याल में आपकी भी मेहनत होगी और उन्होंने भी शायद मेहनत की होगी। यार, आरिफ बहुत कमाल के एक्टर है, और कमाल की थिएटर एक्टर है, स्टेज एक्टर है। प्लस मैं चाहता था कि जो भी जिन्ना प्ले करे वो साउथ बॉम्बे से हो, क्योंकि एक साउथ बॉम्बे का एक स्वैग जो है, और बाद एक पागलपन जो है, जो उन सिर्फ साउथ बॉम्बे वाले के लोग हैं और किसी के पास नहीं होता है। वो अपने आप को बहुत ये समझते। तो मैं तो आरिफ इज फ्रॉम साउथ बॉम्बे हिमसेल्फ, सो एंड जो वो बोलने लगे ना, तो आई सेड क्या कर रहा है तू यार, he said why I'm speaking my Hindi and this thing. I said you're speaking with, इतना साफ उर्दू के साथ तू बात कर रहा है, जिन्ना did not know Urdu. So he said what do you mean? I said no, जब जिन्ना हिंदी और उर्दू बात करेगा it should sound as if it is अंग्रेज। So okay. I said he's always looked down upon everybody. Yeah, वो attitude, language. Yes, I'm bigger than all of, मैं गांधी के बराबर हूँ। That was the first, that is the beginning of the, if I did not put that scene, if I put that scene after the scene where you find out he's dying, the show would not be the same. Before, it comes before. So he's already in his mind it is कि मैं गांधी के बराबर हूँ। अभी उसको पता चल रहा है कि मैं मर रहा हूँ, अब देखो मैं क्या तबाही करने वाला हूँ। अब लोग सुनेंगे जो हम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और हम लोगों को इंतजार है जल्दी से दूसरा सीजन आए।